हेलो एवरीवन। तो अब इस वाले वीडियो में आप सीखोगे कि किस तरीके से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। अभी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्या, तो पहले तो जैसा कि हेडिंग गिवन है 1.4 की एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट, इन दोनों वर्ड्स को समझेंगे। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि आपकी स्कूल की टाइमिंग जो है वो 7:45 की है ना। और एक बच्चा आपकी क्लास का ऐसा है जो आपको जो टाइम है वो ठीक इसी टाइम आपके स्कूल में एंट्री करता है। तो आप क्या कहोगे, अरे यार तुम तो एग्जैक्ट टाइम पे आए हो। इट मीन्स वो बिल्कुल शार्प उसी टाइम फेस पे आया है जब स्कूल स्टार्ट हुई थी। अब ऐसे समझिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए आप और आपका दोस्त बर्गर खाने जाते हैं। अभी आपके पास कुछ पैसे निकलते हैं, सपोज दैट 58, आपके दोस्त के पास निकलते हैं अराउंड 60। जो टोटल कलेक्शन है वो 118 का है। अभी जो बर्गर दोनों लोग खाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक बर्गर ऑर्डर करते हैं, तो उसका फॉर्चुनेटली जो टोटल कॉस्ट आती है 118 आ जाती है। आपका टोटल कलेक्शन भी 118 है। इट मीन्स व्हाट, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो एग्जैक्ट का बेसिकली अगर आप देखें कि जो एक वैल्यू जो ठीक एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल शार्प हो, मतलब जो भी गिवन है उस वैल्यू के आसपास हो, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट नाम देते हैं। अभी अप्रॉक्सीमेट के लिए देखते हैं, ये वो वैल्यू है जैसे अगर 118 आपका बिल आया था और आपने उसको 117 दे दिए, या सपोज दैट आपका बिल आया था 119 और आपने उसको 120 दे दिए, तो आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे आपने 1 रुपये कम दे दिया। यानी अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू होती है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के ठीक करीब होती है, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, 1 लाख लोग गए बुक फेयर मेले में। जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा, ओह सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं। इफ़ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन एज अ 99,999, मतलब 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। अगर मैं न जाता तो क्या ये इस नंबर को ही लिखते? ये बात बोल रहा है ये बालक। अब इस बालक की बात पे तो दम है। अभी न्यूज़पेपर वाले क्या एक एक बच्चे को काउंट कर रहे होंगे कि तुम सोनू, मोनू, रेनू, टीनू, चीनू? नहीं ना। उनका क्या है, उनका एक रफ आइडिया है कि भाई इतने स्पेस में इतने टाइम में जो टोटल लोग थे वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख थे। तो न्यूज़पेपर वाले उसको 5 टाइम्स 9 ना लिखते, वो तब भी 1 लाख ही लिखते, क्योंकि उन्होंने एक रफ काउंट किया है, ना कि एग्जैक्ट। अब इस कन्वर्सेशन से हम क्या समझते हैं, देखिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन? हैव यू रीड और हेयर सच हेडलाइंस एंड स्टेटमेंट? आपने न्यूज़पेपर्स में या कभी टेलीविज़न पे अपने ऐसी न्यूज़ को देखा होगा कि लिखा होता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए, या कोई फेस्टिवल आया तो इतने लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया। तो अक्सर ये नंबर्स आपको मिल जाते हैं। इवन पीपल में तो मिलते ही है, कई बार मनी के टर्म्स में भी आ जाते हैं कि इतना का बजट पास हुआ, इतने लाख करोड़ रुपए। तो वो भी आप वो देखिए ना, रफ आइडिया निकाला जाता है। अभी जैसे एग्जांपल है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। सेंसस मतलब होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज अराउंड 76,068. Instead saying that the population is 25,000 is enough to give you an idea how big the quantity is. अब देखिए उसकी क्वांटिटी को, उसके पॉपुलेशन को एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है 7606 से। अब वो अप्रॉक्सीमेट लगभग 75,000 बोल रहे हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट से ज़्यादा है, क्योंकि
दिस इज़ द गैप ऑफ 1068। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। उसके बाद आप देखते हैं क्या होता है कि बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम, पुलिस 100 और 112, फायर 101, एम्बुलेंस का 102, ये नंबर्स हैं। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं पे डिजास्टर कोई आता है तो 108 डायल करना है। नेशनल इमरजेंसी नंबर्स है 112, रेलवे इंक्वायरी है 139। अब इसके बाद डिंग डोंग एक पुलिस वाला आया, व्हाट नंबर्स डिड यू कॉल, आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर ऑफ कोर्स, माई टीचर टोल्ड यूज द एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ द नंबर्स। अब इसने 112 की जगह इसने 100 डायल कर दिया, क्योंकि इसके टीचर ने बताया होगा कि भाई राउंड ऑफ नंबर जो है वो लगभग मतलब 102 है, तो आप 102 को 100 लिख सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, ये जो है राउंड ऑफ है 102 का। तो अब यहाँ पे तो राउंड ऑफ करना तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि एक एक नंबर से तो सिस्टम ही चेंज हो रहा है। 101 किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है, 100 किसी दूसरे का है, 112 किसी दूसरे का है। तो ये चीज़ें भी समझनी हैं। देयर आर सिचुएशन वेयर इट्स मेक सेंस ऑफ राउंड ऑफ। कई बार ऐसी कई सिचुएशन है जहाँ पे ये सेंस बनाते हैं। राउंडिंग इज व्हेन द अप्रॉक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्कूल हैज 732 पीपल including students, teachers and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700। ये इम्पोर्टेंट है। अभी घर में कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए चिंटू का बर्थडे आया और उसने अपने 10 दोस्तों को बुलाया, कुछ रिश्तेदार हो गए, परिवार के हो गए, टोटल अराउंड 45 लोग हो रहे थे। तो उसकी मम्मा कभी 40 लोगों के लिए कोई स्वीट ऑर्डर नहीं करेंगी, ना 45 के लिए करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बढ़ सकता है, मतलब कुछ पीस ज़्यादा कर लो क्या कि शॉर्टेज ना हो। सो दैट शी ऑलवेज ऑर्डर मोर देन 45। हो सकता है 50 ऑर्डर कर दे या 60 ऑर्डर कर दे। स्वीट्स है, समोसा है, जो भी ऑर्डर करने है ना। इट मीन्स व्हाट, ये हमेशा राउंड ऑफ कोशिश की जाती है जो एक्चुअल नंबर हो उससे बढ़ा करके लें, ताकि जो चीज़ें हों वो कम ना हो। ये तो जनरल टर्म में आपने देखा होगा, बर्थडे में है या कभी कभी अभी घर से कोई आपसे ग्रॉसरी प्रोडक्ट मंगाता है, कोई सामान मंगाता है, तो वो आपको कुछ ज़्यादा ही पैसे देता है ताकि पैसे कम ना पड़े, बच जाए, अलग बात है ना। सो दिस इज़ व्हाट राउंड ऑफ। सो देयर आर सिचुएशन वे इज़ बेटर टू राउंड डाउन। कई बार ऐसा होता है कि हम राउंड अप करना मतलब होता है नंबर को बढ़ा के लिखना, राउंड अप करना नंबर को यानी ऊपर की ओर बढ़ा के लिखना। जैसे आप देखिए, अगर 732 पीपल थे तो प्रिंसिपल ऑर्डर 750 स्वीट्स, मतलब नंबर को आगे करके लिख दिया। नम राउंड डाउन करते हैं यानी नंबर को डाउन करके लिखा जाता है, लेस देन एक्चुअल द नंबर। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ आइटम 470, द शॉपकीपर में से दैट कॉस्ट ऑफ 450 इंस्टेड ऑफ दिस। अब इसको देखिए, जब भी कभी आप सब्जी लेने जाते होंगे कभी, या मार्केट जाते होंगे मम्मा के साथ, तो कई बार बिल आपका ऐसा बनता है, आप समझो कि जैसे सपोज दैट आपने सब्जियां खरीदी तो बिल आपका बना 410 का। एट दैट केस आपकी मम्मा शॉपकीपर को 400 देती हैं, या मान लीजिए 405 दे दिया, तो लगभग ये क्या है, ये इस वैल्यू की राउंड ऑफ है, लेकिन ये डाउन वैल्यू है, राउंड डाउन कि भाई मैं 10 रुपये या 402 है मान लो, ठीक है, तो उसको आपने 400 दे दिया, आपने बोल दिया 2 रुपये नहीं है नहीं है, मतलब उसने भी एग्री कर लिया, बिकॉज ये राउंड ऑफ की वैल्यू चल जाती है। तो राउंड डाउन कई बार ऐसे देखा जाता है, बार्गेनिंग के केस में राउंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलता है। कई जगह जहाँ पक्के बिल होते हैं, जैसे आप मॉल जाओगे तो वहाँ पे जो बिलिंग होगी आपको वही पे करना है। अब देखिए नियरेस्ट नेबर्स। अच्छा, इसके लिए इससे पहले कुछ और बताना चाहता था। आप लोग डी मार्ट अगर जाएंगे ना, जो लोग मुंबई से, अहमदाबाद से, बेंगलुरु से, ऐसी सिटीज़ से अगर देखेंगे तो जहाँ जहाँ ये डी मार्ट है, आप कभी भी बिल काउंटर में इसमें जाना, ये 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं। इनके पास कॉइन्स आपको मिलेंगे, चिल्लर मिलेंगे, क्योंकि इनको
जो मार्जिन है बहुत कम इनमें होता है। डीमार्ट एक सक्सेसफुल ग्रॉसरी स्टोर है बहुत बड़ा, तो आप इन पे आपको कोई ऐसा रिबेट या छूट नहीं मिलती। जो रॉ बिलिंग पे काम करते हैं, यानी जो कच्चे दुकानदार हैं जिनके पास प्रॉपर बिलिंग मशीन नहीं है, तो वो उस मेथड को अपनाते हैं कि 402 की जगह 400 ले लिया, ठीक है ना। तो ये इतना ज़रूरी था बताना। अब देखते हैं कि नियरेस्ट नंबर्स नहीं, with the large numbers useful to know the nearest thousand, large or crore. For example, the nearest neighbors of the number 6 कितना है भाई, 3 to 5 to 7, तो 7 0 6 zeros तो बनाते हैं आपके 10 लाख है ना। तो दिस इज व्हाट 6 करोड़ 72 लाख 85,183। तो अगर आप इसको इसमें करेंगे, एक एक करके इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने इसको नियरेस्ट 1000 में किया, तो इन ये प्लेसेस को देखेंगे। अब मेरी बात समझना, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होने जा रहा है वीडियो, तो अब देखेंगे ज़रूर, है ना। अभी एक सिस्टम है नंबर्स लिखने का। मेरे पास एक नंबर है 1020। इसका अगर 1000 में राउंड ऑफ करेंगे, सो द रिजल्ट इज व्हाट 1000, ठीक है। ये 1000 में राउंड ऑफ आपने कर लिया। अभी देखो एक दूसरा नंबर है मेरे पास, इधर लिख रहा हूँ इस साइड में 1878। अब इसको अगर आप 1000 में राउंड ऑफ करेंगे तो रिजल्ट विल बी 2000। अभी ये 1020 था, तो इसको मैंने 1000 लिखा और इसको मैंने लिखा 2000। ऐसा क्यों? हम जिस प्लेस में निकालना हो, जैसे हम लिखिए 1000 प्लेस में निकालना है, एक एक बात को समझना, 1000 प्लेस में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस प्लेस के नंबर को अभी नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ इस 1 को नहीं छेड़ेंगे। अभी केवल हम इसके अलावा जो पीछे के 3 डिजिट हैं वो देखेंगे, 020। अगर ये डिजिट 500 से छोटी है तो इस 1 को कभी छेड़ेंगे ही नहीं, एज इट इज लिख देंगे और ये सारे नंबर जीरोस कर देंगे। 1000 में बता रहा हूँ मैं, अगर आप इसको 1000 में राउंड ऑफ करते हैं। अब देखिए, अगर ये नंबर जैसा कि गिवन है 1878 को, आप लोग आसानी से इसको पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस 3 प्लेस मोर देन 500, ये 878 हो रहा है। अगर इस 1 को हटा दे, सो रेस्ट वैल्यू विल बी 878 विच इज़ मोर देन 500। तो इस 1 को छेड़ देंगे। छेड़ना मतलब ये है कि इसमें 1 ऐड कर देंगे, इस पूरे की जगह इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 1 2 हो गया, और पीछे तीनों जीरो बना दिए। ये 1000 में राउंड ऑफ हो गया। तो राउंड ऑफ का मतलब बेसिकली क्या है कि नियरेस्ट 1000 देखेंगे। नियरेस्ट 1000 में कौन कौन से नंबर्स हैं ये आप समझ लो। जब नियरेस्ट 1000 की बात मैं करूँगा तो नंबर्स आपको कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले आपको 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 3000 मिलेगा, 4000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर 1000 प्लेस पे मिलेंगे। 3 जीरोस तो आएंगे ही, है ना। तो नियरेस्ट 1000 पे बोलेगा इस डिजिट को, तो हम ये 3 प्लेस देखेंगे। मैंने आपको कहा 1000 के लिए 3 प्लेस देखेंगे। अगर ये वैल्यू 500 से ज़्यादा होती तो इसके ठीक पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देते। सिंस ये वैल्यू लेस देन 500 है, आप देखिए 183, जो कि क्या है, छोटा है 500 से, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सब जीरो बन जाएंगे। बाकी जो नंबर लिखा है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, समझे। 183 है, दैट्स वाई इसको हम लोगों ने सबको ज़ीरो बना लिया और इसको 5 को एज इट इज़ रखा। अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन होता और नंबर सपोज दैट ये हो जाते, आप समझो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये होता तो 785 की जगह ये सब जीरो कर देंगे और इस 5 की जगह 6 यानी 1 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है 500 से बड़ा। तो हमारा आंसर ये आ गया
नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 10,000 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट के 4 प्लेस देखेंगे। चलिए ये भी बता देते हैं इसी क्वेश्चन में। 10,000 के लिए जैसे 1000 के लिए 3 देखे थे, 4 उठाएंगे। अगर ये वैल्यू 5 4 से बड़ी है, 5000 से बड़ी होगी, तो इसमें 8 की जगह 1 ऐड कर देंगे, यानी ये 9 हो जाएगा। ये 6 7 2 जो एज इट इज़, और ये सारे 0 बना देंगे। अगर ये 5000 से छोटा होता, मान लीजिए एक नंबर ये है, आप समझ लो 4 9 1 2, 5000 से छोटा है ना, तो हम इस 8 को छेड़ेंगे नहीं, बाकी ये सारे 0 बना देंगे। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए यहाँ 9 बन गया, यानी ये देखो ये 9 आ गया, है ना। अभी नियरेस्ट लैग के लिए देखेंगे। नियरेस्ट लैग के लिए समझेंगे। लैग के लिए हम लोग इसमें कितनी देखी थी, 4 देखी थी, अब 5 देखेंगे। लाख के लिए 5 देखेंगे। अगर ये वैल्यू 10,000 से 50,000 से छोटी है ना। अभी यहाँ तो कितना है ये, यहाँ अगर आप देखो तो 85 कितना 8,000 नहीं 85,000 है। 85,000 इज़ व्हाट इज़ ग्रेटर देन 50,000, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, यानी रिजल्ट 673, बाकी ये सब 0। अगर मान लो यहाँ ये ना हो करके आप समझते जाओ 6 7 2 और यहाँ पे होता 3 5 183, तो 35 183 इस पूरे को 0 कर देते। ये 3 ना लिखते, 2 को 2 ही लिखते हैं, सब 0 1 2 3 4 5, ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। 10 लाख के लिए 6 प्लेस देखेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। 10 लाख नंबर लिखा है, इट मीन्स व्हाट, हम लोग देखेंगे 3 ये प्लेस, 3 2 ये और 1 ये 2। अब देखिए ये अगर 50 लाख से ऊपर होता, आप समझो, है ना, तब यहाँ पे हम लोग 8 लिखते हैं, लेकिन ये तो कम है, यानी ये सब 0 हो जाएगा। 7 रहेगा, 6 7, ये सारे 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख में हो गया। अब ऐसे करोड़ बोलेगा तो ये 7 है, यानी कि अगर ये पूरा देखेंगे, अगर ये 50 लाख से बड़ा है तो 72 लाख हो रहा है भैया, तो बड़ा है ऑब्वियस, तो इसमें 6 में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 8 कर देंगे 7, बाकी सारे ये सब 0 कर देंगे। तो ये कुछ राउंड ऑफ के लिए नंबर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, आप समझ भी गए होंगे। कुछ नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इनको देखना, करने की कोशिश करना। जैसे 2 4 5 6 8, इसको 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, आरो मतलब राउंड ऑफ होगा, ठीक है। 1000 पे भी राउंड ऑफ करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लो, 4 8 6 9 0 2, इसको 10 पे करेंगे राउंड ऑफ, 100 पे राउंड ऑफ करने, और इसको किस पे करेंगे, 1000 पे कर लेंगे, नहीं इसको हाँ 10,000 पे कर लेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करिएगा, एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट। बढ़िया, दोनों के आंसर कमेंट में लिखो फटाफट ना, तो मज़ा है। आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं हम। Similarly, write the 5 nearest neighbors of these numbers. अब ये 3 8 7 6 9 5 7 है, तो सबसे पहले किसका लिख दे बताओ आप, 1000 का लिखे, तो 9 5 7 500 से बड़ा है, तो 1000 के लिखने के लिए 3 8 7 500 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे 1 देगा, तो ये तो पूरा 7 बन जाएगा। उसके पीछे 1 0, ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है। अब किस पे करना है, 10,000 पे करना है, तो मैंने कहा फॉर 10,000 हम लोग 4 डिजिट देखेंगे, तो 10,000 के लिए 3 8 7, और यहाँ पे भी 7 होगा। 69 जो है ये रफ में आप 1 2 3 4, ये दोनों सेम आ गए। अभी 10,000 के बाद क्या
लैख में भी करना है, लैख के लिए 5, तो देखिए 3 8 यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, 69 है, 50,000 से बड़ा है, 1 2 3 4 5, ये लैख में हो गया। अभी देखिए 10 लाख में करना है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 9, बाकी सारे 0 1 2 3 4 5 6 2 2 4, ये हो गया। क्यों आया? क्योंकि भैया ये वैल्यू जो है ना 76, ये आप देखिए ना, ये तो बड़ी आ रही ना, 7 लाख मतलब कि ये तो 5 लाख से बड़ी आएगी, तो 8 को 9 करना होगा। अब अगर आप इसको करोड़ में करेंगे तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, क्योंकि 87 लाख है जो 50 लाख से बड़ा आ रहा है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 4 करोड़ के लिए, लाख के लिए हो गया था। 4 सारे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर आएगा। तो जैसा ये 10 लाख के लिए ये वाला है, करोड़ के लिए ये हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो और इसको अपना आराम से कर लेना। चलिए आगे बताते हैं। अब इसके बाद आई हैव अ नंबर, सॉरी दूसरा वाला भी बता दूं, इसको भी नियरेस्ट 1000 में अगर लिखेंगे तो 481, 500 से कम है तो 1000 में इन नंबर को नहीं छेड़ना है, बस 0 लिख देना है। अभी 10,000 में लिखेंगे तो इसको देखेंगे तो ये 5000 से कम आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 3, बाकी सारे 0 बन जाएंगे, 0 बढ़ाते जाओ बस। ये 10,000 है, ये 1000 है। अब इसके बाद आप लाख में अगर देखेंगे तो लाख के लिए 5 देखेंगे तो ये आपका 50 लाख होना चाहिए, बट ये तो कम आ रहा है ना, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ 2905 5 0 1 2, ये आ गया लाख में। अभी 10 लाख में देखेंगे तो 0 ही है, तो 0 है तो कुछ करेगा ही नहीं, तो ये तो 2 9 सब 0 बना दो, 0 0 0 0 0 0 0। अभी इसको करोड़ में देखेंगे तो ये 9 जो है ना, ये तो हट के जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है 90 ऊपर चली गई, 90 अंदर 50 से ऊपर हो गया। अगर इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे 3 और 0, अब इसके बाद ये 2 0, फिर 2 0, फिर 1 2 3, इस तरीके से इसके सारे आंसर्स आ गए। टेबल बना के अपना लिख देना, मैंने लिखा नहीं है, आप बोला है ना, लेकिन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, या तो इसकी मैं टेबल आपको दे दूंगा, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए अगर एक साथ देखोगे तो नियरेस्ट 1000 में इसको आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में, इस तरीके से। इसके लिए ये 3 प्लेस है ना, तो ये जो है ये 7 में चेंज हो जाएगा और ये 0 मैंने दिखाया था आपको। ये 10,000 भी सेम आएगा, यहाँ से रिजल्ट्स आपके चेंज होंगे। ये 7 है, दैट्स वाई यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 है, दैट्स वाई 9, और यहाँ पे ये करोड़ पे। सेम फॉर दिस वन, यहाँ पे इसको देखिए 481 यानी 500 से कम है, सो वी जस्ट यूज दिस 2 डिजिट, देन ये पूरा सब 0 कर दिया है ना, 3 0, फिर ये वाला ये वाला ये वाला। तो आप इस टेबल से देख के भी कर सकते हो अगर आपको करना हो। चलिए आगे बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, आई हैव अ नंबर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर दिस वन। इसके नेबर्स हैं, व्हाट कुड बी द नंबर्स बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अभी इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए क्या करेंगे, यानी आप 1000 पे, 10,000 पे, 100 पे, सब जगह आपको यही नंबर मिले। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप क्या है, जो भी नंबर है उससे ही घटा दो। जैसे कितना है, दिस इज 3 2 5 2 7, 5 करोड़ है, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी, ये सब ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए अगर आप इसको नियरेस्ट 10 में लिखोगे तो भी यही आंसर आएगा, 100 में तो भी ये, 1000 में तो भी ये, सब में यही आएगा। अब कह रहा है कि हाउ मेनी
सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो गया है ना। जैसे सपोज दैट 3 ऐसे लिख देंगे तो उसका सबका वैल्यू 4 आएगा। तो अभी नंबर्स को कितना लिखेंगे बता रहे हैं। इसमें और भी आप बना सकते हो 2999999 ऐसे भी बना सकते हैं आप, है ना। तो और भी बना लो। तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और रॉक्सी एंड इस्टू के बारे में है। ओके, रॉक्सी एंड इस्टू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन 4,63,128 and 4,19,682. और रोक्सी क्या कहता है? द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। इज टू द सम इज नियर 9 लाख एंड लेस देन 9 लाख। ओके, ये दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा आर द एस्टीमेट करेक्ट? हुज एस्टीमेट क्लोजर टू द सम? किसका एस्टीमेट क्लोजर है सम के? विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000? क्या जो सम होगा वो 8,50,000 से बड़ा होगा? और लेस देन 8,50,000? वाई डू यू थिंक सो? आप क्या सोचते हो? विल द सम इज ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128? Why do you think? At last is given exact value of this. So we have the same sum. So we need to just add this number. So for addition, we all know, just start from writing the digit. It's around 4 6 3 1 2 8. Add 4 1 9 6 8 2. 8 plus 2 is what? 10. 0 1 carry. 3 8 11 1 1 carry. It's 8. 9 plus 3 is 12. 2 1 carry. 7 plus 1 is what? 8. 4 plus 4 is what? 8. So we have 8,82,810. Okay, check it once again. I hope it's correct. Now, as the first question is given, are the estimate correct? So estimate is correct because sum is more than 8 लाख एंड लेस देन 9 लाख। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। हु एस्टिमेट्स क्लोजर? क्लोजर किसका है? इट मीन्स व्हाट? इसका 8 लाख होगा और S2 का 8,82,000, यानी ये वैल्यू जो है वो 9 लाख के क्लोजर है इस वाले के। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। विल द सम इज ग्रेटर देन? यस, इससे ग्रेटर देन लिख देना। सम इज ग्रेटर देन 8,50,000। वाई डू यू थिंक? हम इसलिए ऐसा सोचते हैं बिकॉज दिस वैल्यू इज अराउंड 8,82,000, दिस वैल्यू इज अराउंड 8,50,000। सो 8,50,000 लेस देन दिस वैल्यू, तो ग्रेटर देन ये भी यस है। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,000? नो, इट्स 83, इट्स 82, लेस देन, नो, लेस देन 8,83,128। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल दी। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने को आंसर मिल गया। अभी सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में आई थिंक जो वैल्यू है वो 14 लाख माइनस 4 लाख, मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ लाख में। तो रॉक्सी कह रहा है कि भाई जो वैल्यू है दिस इज नियर अराउंड द 10 लाख and is less than 10 lakh. Is to the difference is near around 9 lakh and is more than 9 lakh. चलो करते हैं। 1 4 6 3 1 2 8
Second is given 4 9 0 0 2 0. So 8 minus 0 8, 2 minus 2 0 1 3, 16 minus 9 7, and 13 minus 4 is what? 9. So value is around 7 मतलब 97 lakh 31,000 and wait, yeah, it's 9,73,108. 97 लाख नहीं होगा, 9,73,108. अभी 9 लाख जो है ये किसके अराउंड है? ये तो 10 लाख है और ये 9 लाख है. अभी 73,000 50,000 से बड़ा है, यानी ये जो वैल्यू जाएगी ये 10 के पास जाएगी. तो हम कह सकते हैं जो आंसर होगा इसका, द डिफरेंस इज नियर 10,000. करेक्ट है. एंड लेस देन करेक्ट 1,000. ट्रू. इज नियर 9 लाख, नो, इज मोर देन, इस ये वाला इसका करेक्ट है. तो आर द एस्टिमेट्स करेक्ट, हु एस्टिमेट्स क्लोजर? तो रॉक्सी का एस्टिमेट क्लोजर है, लगभग करेक्ट है. विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000? यस, ग्रेटर देन है, बिकॉज जो हमने निकाला वो 9,73,000 समथिंग था. तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू इससे बड़ी है. जो भी है अभी इसमें क्लियर आप लिख देना, है ना, मैंने इरेज कर दिया है. विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,000? यस, इससे तो बड़ा ही था. देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है. तो हम कोशिश करते हैं कि उस एस्टीमेट को दोबारा निकालें. 97,3108, दिस इज 9,73,108, ये वैल्यू थी. ठीक है. सो दिस इज ग्रेटर देन. अभी कह रहा कि एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने निकाल दी थी आपको. ये हो गया. तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया. अब देखिए, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इज गिवन. ऑब्जर्व द पॉपुलेशन सम इंडियन सिटीज इन द टेबल. द फर्स्ट इज मुंबई, मेरी जान, रैंक 1 में है बच्चों. आप देखो, पॉपुलेशन इज मोर देन 1,24,42,373. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस डेटा इज अराउंड 2011. जब ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ लगभग 14 ईयर्स हो गए हैं. इस पॉपुलेशन के बाद अब तक नया सेंसस नहीं जारी हुआ है. जो पॉपुलेशन 2001 की थी, दिस इज अराउंड दिस वन. तो आप देखो, ये मुंबई है, देन दिल्ली सेकेंड प्लेस पे है. दिस इज अराउंड 1,10,07,835 विच इज अर्लियर वॉज, यानी कि 2001 का जो डेटा है 98,79,172. अब ये दिल्ली की भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी. बेंगलुरु, अभी बेंगलुरु की बात करते हैं. बेंगलुरु की अर्लियर वॉज 43,01,326. अब ये पॉपुलेशन डबल हो गई है. आप देखिए, डबल अराउंड 43 का डबल कितना, 86, और 84 अराउंड हो गई है. सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु. हैदराबाद is also is around the double. Earlier it was the 36,37,483, but current data shown it has is 68,09,970. Now come to the Ahmedabad. Earlier was 35,20,085. Now it was means 2011 55,70,585. For the Chennai, earlier was 43,43,645. Now it means 2011 data was 46,81,087. Kolkata, this one. Surat, this one. Surat is also near about to double. Vadodara, more than double. 16 lakh earlier was, it's now more than 35. Pune, 25 lakh, 31 lakh. I just read these numbers in the rounding of this lakh. ठीक है.
जयपुर का 23 लाख समथिंग एंड नाउ इट्स बिकम 30 लाख समथिंग, लखनऊ 21 लाख समथिंग और अब लखनऊ का है 28 लाख समथिंग, कानपुर वॉज अर्लियर 25 लाख समथिंग and 27 lakh 267,031 in the census of 2011. नागपुर की पॉपुलेशन आप देख लो, देन इंदौर एंड देन थाने 12 lakh, it's become 18 lakh, भोपाल 14 lakh, 17 lakh, विशाखापट्टनम 13 lakh, 17 lakh, and this is was Pimpri Chinchwad 10 lakh something, 17 lakh, Patna 13 lakh, earlier it was 16 lakh, more around 16 lakh in 2011. So this entire data shows कि पॉपुलेशन किसी भी सिटी की घटी नहीं है दोस्तों, ये इंक्रीज ही हुआ है ना। आप देख रहे हो कि कहीं पे भी ये नहीं हुआ है कि सेंसस में पॉपुलेशन घटी हो, यानी लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं मर कम रहे हैं। मीन्स द डेटा शो कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ओके, जो का पार्ट की वो मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा हो रहा है कि ठीक है, कम से कम डेथ हो रही है। अब देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन, दिस डेटा शेयर इट विद योर क्लास। तो अब जब आप क्लास में जाओगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे, बोलोगे भाई मैं देखो अहमदाबाद का हूँ, कोई कहेगा मैं मुंबई का हूँ, मैं कहीं का हूँ, तो तुम लोग एक चीज देखोगे कि आप फिर उनसे बात करोगे, ये बताओ कि आपकी फैमिली में पहले मेंबर कितने थे, फिर अब कितने मेंबर हैं, है ना, पहले, बिफोर एंड आफ्टर। अगर मान लो आज से 10 इयर्स का डेटा उठा लेते हैं, 10 इयर्स, तो 10 इयर्स पहले ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं होंगे आपकी फैमिली में, अब वो आए होंगे, है ना, छोटे बच्चे होंगे जिनकी एज 7 to 8 इयर्स है, तो ये इंक्रीजमेंट का साइन है। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि पहले कुछ ऐसे एजेड लोग होंगे जो हो सकता है चले भी जाएं, मतलब जिनकी एज हो गई हो, दे पास अवे, तो ये दोनों डेटा इंडिकेट करते हैं पर्टिकुलर फैमिली के लिए। लेकिन इसमें हो सकता है कि कई बार जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बढ़े। अब सिटीज की भी कंपेयर आप लोग कर सकते हो कि पहले देखो यार उस जगह पे तो इतने कम लोग थे, वहां पे तो खेती थी, अब देखो बड़े बड़े फ्लैट बन गए, जमीनें जो है सब जो लोग रह रहे आके। बड़ी सिटी जैसे अहमदाबाद अगर आप आओ, मुंबई आओ, तो आप देखोगे जहाँ पहले बैरन लैंड थी, बंजर जमीन थी, वहां पे लोगों ने अब क्या घर बना लिए हैं। टेक्नोलॉजी के वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा रहे हैं। तो ये सारा डिस्कशन आप लोगों को क्लास में करना है। और फाइनली इन सारी सिटीज के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि मुंबई में क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा है। मुंबई जो इंडिया का कैपिटल सिटी वो है, इकोनॉमिक कैपिटल कह सकते हैं आप उसको, अर्थव्यवस्था की राजधानी, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड है, इसके साथ बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री है। दिल्ली को भी आप कह सकते हैं क्योंकि नॉर्थ एरिया से लोग दिल्ली में आते हैं, और चूंकि वो इंडिया का कैपिटल है तो ऑल ओवर जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, यानी कि जो सरकार, केंद्र सरकार की जॉब पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो सारे एम्प्लॉय ऑल ओवर कंट्री से वहाँ पे जागते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। अब बेंगलोर की पॉपुलेशन का डबल होने का रीजन हो सकता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अब बहुत बढ़ गई है, तो जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है वो वहाँ पे आ रही हैं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे, तो ऐसे आप बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। तो ये आप लिख सकते हैं, ओके, सेंसस, CNSUS, सेंसस मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, है ना। तो सेंसस ऑफ 20 सिटीज, टॉप 20 सिटीज ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ टॉप 20 सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि जो टॉप 20 कंट्री है ना रैंक अकॉर्डिंग, तो ये भी लिख सकते हैं। बाकी जो उसमें टाइटल है वो है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। हाउ मच इज द पॉपुलेशन पुणे 2011 अप्रोक्सीमेटली, बाय हाउ मच इट इंक्रीज। अभी पुणे की उठाओगे तो पटना है भैया, पुणे चाहिए, दिस इज पुणे, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये सब तो आप लोग करोगे, है ना, कि मैं ही कर दूं, चलो कर दूं, ओके, आपका हुक्म सर, आंखों पे।
So this is what 3 1 1 5 4 3 1. This is what 2 5 3 8 4 7 3. अब 11 में 3 is what 8. 12 minus 7 5. 13 minus 4 9. And here 14 minus 8 is what 6. 10 minus 3 is what 7. 10 minus 5 is 5. 5,76,958. 5,76,958. तो जो भी हमने आंसर निकाला है फॉर पुणे, तो ये 5,76,958. जो भी है एक बार चेक कर लेना, है ना? सही है, देखना पड़ता है. ये सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन. अभी इसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखी है डबल से ज़्यादा, वो शायद वडोदरा की पॉपुलेशन जो है वो डबल से भी ज़्यादा हुई है. दिखाएं, ये देखो आप वडोदरा को, ये 16 and 35. तो यहाँ लिखेंगे वडोदरा, गुजरात की सिटी है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है. तो इसको आप लिख सकते हैं, इस खूबसूरत सिटी को वडोदरा. रेटिंग थोड़ा सा देखना. आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल. बिल्कुल है, ऑलमोस्ट डबल पे आप लिख देंगे सबसे पहले बेंगलुरु, और मोर देन डबल हो गया तुम्हारा वडोदरा. बेंगलुरु के अलावा आई थिंक कर्नाटका भी था, तो उसको भी आप लिख सकते हो. बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन टू गेट नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू मुंबई. पटना की पॉपुलेशन में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्लोज हो जाए अराउंड मुंबई की पॉपुलेशन. तो पटना की करंट 16 लाख समथिंग है, और मुंबई की कितनी है? मुंबई इज अराउंड 1,24,000. तो 16 लाख, यानी कि अगर 16 का टेबल आप कितनी बार पढ़ो, 16 7 टाइम इज व्हाट, 16 5 टाइम इज 80, 6 टाइम 96, 7 टाइम्स आर 112. 112. So I think we should multiply the Patna population by 7. जैसा कि डेटा गिवन है, अराउंड जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is something around the population of Mumbai. ओके, 7 से भी कर सकते हैं, अब करके आपको देखना पड़ेगा. चलो कर लें, देखना क्या पड़ेगा इसमें. देखिए 7 2 टाइम इज व्हाट, 14 4 1, 14 1 15 5 1, 17 2 times 14 15 5 1 1. तो यहाँ रहा 4 times 28 1 29 2, 17 8 times 56 to 58 8 5, 17 7 6 times 42 5 47 7 4, 7 1 times 7 7 and 4 is what 11 117. हाँ, तो ये तो नियरेस्ट आ गया ना, सो इसको नियरेस्ट मान लेंगे आप, और इसको क्या लिख देंगे, उसमें 1 to 4 है. बस एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वो 1 to 4 था, ये कितना है, ये आपका 1 करोड़ 17 लाख है, यानी 24 लाख और 17 लाख. कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? अगर ह्यूज डिफरेंस ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, यू शुड गो विद द 7. अगर मान लो 8 से करेंगे तो 1,34,000 समथिंग जाएगा, है ना. 8 से आप लोग कर लेना, वैसे आंसर 7 ही होगा. इट्स गुड. आगे देखते हैं. सो आगे इस पैटर्न प्रोडक्ट. Roxy and Ishtu are applying the multiplication. They encounters an interesting technique for multiplying the numbers by 10, 100, thousands and so on. Multiplication shorts are. Roxy evaluate 116 as follows. इसने क्या किया देखो, इंटरेस्टिंग है ये दोनों. आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका 116 है, अभी 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर अपने को 5 से करना है तो हम क्या करें, 5 को 10/2 लिख सकते हैं. बोलिए, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 5 8 मल्टीप्लाई 10, सो नियरेस्ट 10 के पास ले जा करके ये 580 आंसर लिख दिया. तो इस तरीके से इन बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, है ना. अभी इसको मिला है क्वेश्चन, सो 8 to 4
मल्टीप्लाई 25, तो आप देखो 8 to 4, अभी 25 कैन बी रिटन एज दिस वे, ये इसको डिवाइड कर देगा 2 1 सॉरी 2 0 6 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आपका ये आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। अभी देखिए यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10, बिकॉज 5 जो है ना एंड जो 10 बाय 2 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो दिस इज अराउंड दिस इज 5, तो हम 5 को 10 बाय 2 लिख सकते हैं। दैट्स वाई चाहे आप 5 से मल्टीप्लाई करो या 10 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो चीज़ है इसमें। फिगर आउट, सपोज दैट आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है, मेरी बात समझे। सो आप पहले तो 100 बना दो, ये बंधन तो 100 का बंधन है ना। तो 100 बना दो, 100 और मल्टीप्लाई 7, अभी 2 जीरो इसके पीछे दे दो, चिपका दो, 7 6 8, ये 2 जीरो है, डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। तो फर्स्ट तो क्लियर हुआ। अब सेकंड को देखें, इन्होंने हिंट्स दे ही दी है, तब तो इनकी बात मान लेंगे, अदरवाइज हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते। 72 125 को बेटा डायरेक्टली लिख लो। अभी इसको डिवाइड करो 9 टाइम्स, इसको 9000 लिख दो। वाह 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 वाह, है ना, तारीफ पे तारीफ हो गई। आगे देखो, सी नंबर क्वेश्चन जो है ये कोई पैगाम लेके आया है। ओहो ओह, बड़े बड़े पैगाम है इसमें। तो चलिए इसको सी नंबर को भी देख लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लो, 1 2 5 4 0 8 25। इससे कह देंगे 4 से कि तो भाई तो इससे दोस्ती कर ली, बेचारा अकेला परेशान हो रहा है। 4 से दोस्ती का मतलब क्या है, आप देखो 100 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इस वॉट 400, 25 को 4 टाइम्स यानी 500 आ गया। अभी 25 4 टाइम इज 100, 8 टाइम्स कितना, डबल कर दो, 200 आ गया। वाह वाह वाह, जादू की तरीके मैथ हो गई भाई। 5 2 टाइम इज वॉट 10, कितने जीरो चिपकाने हैं, दो ये 4 जीरो ऐसे चिपकाओ, आंसर पाओ। तो दिस इज 1 लाख। तो इन सारे प्राणियों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी। तो इसकी कहानी भी उमेश सर ने ख़त्म कर दी। आ जाओ बड़ा धमाका लेते हैं कुछ। बड़े धमाके पे अपने पास क्या है समझते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द दीज प्रोडक्ट क्विकली। अरे भाई क्विकली करेंगे, डोंट वरी। 25 मल्टीप्लाई 12, सो 25 की आत्मा को हम लोग इसको 4 से मार सकते हैं, है ना। मार दे 3 बार, 3 इंटू कितना 100, 300, मोहब्बत भरा पैगाम 300 का अंजाम, यानी कि इसका आंसर आ गया 300। आपको ये 25 की आत्मा पकड़नी है, इसको 4 प्राणियों में डिवाइड करना है। जब आप उसको 100 लिखेंगे, इसका मतलब 100/25, जो आप 25 को लिख रहे हैं वही आप 100/4 को लिख रहे हैं। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है ना, 100/4। तो इस तरीके की छोटी छोटी हल्की बातें हैं जो आपको सीखनी है। भारी बातें मैं बोलूँगा नहीं। अब देखिए 250 से 12 को मल्टीप्लाई, दर्दनाक होगा काफ़ी है, लेकिन कर देंगे हम लोग। 250 मल्टीप्लाई 120। अभी जीरो को साइड में मार दो, जीरो को गोली मार दो, नहीं चाहिए जीरो, ठीक है ना। जीरो मन में रखो आप, बिना जीरो के, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मन में नहीं रखना है, नहीं तो ये आप लोग एग्ज़ाम में मन में रखोगे तो मार्क्स भी मन में ही टीचर दे देगी, है ना। तो मुझे आपके हित का काम करना है। 1000/4, अब ये सही है। 120 मार दे गोली 30 बार। अब 30 का मल्टीप्लाई 1000 से कर लोगे आप लोग, सब प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो 1 2 3 4 आंसर आ गया ज़बरदस्त तरीके से, है ना। अभी अपने को ये चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कुछ अपने मन से कोई जादू भर दो। कितने जीरोज़ हैं, जीरो काउंट करो, 1 2 2 4 2 6 7 जीरोज़ आर देयर, 7 जीरोज़, 7 जीरोज़। तो नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 2 जीरो यहाँ चिपका दो। कितने बाकी बचे, 5 जीरो हैं, यहाँ चिपका दो, हो गया। अभी आप ये भी लिख सकते हो, अभी आप कुछ और भी जादू भरा लिख सकते हो।
कैसे जादू भरा, मतलब मैं जादू भरा कहूँगा तो आप मेरी बात वो बुरा ना मानिएगा। आप ऐसा करो, आप इसको कुछ और लिखने का मतलब है, मैंने इसको अगर लिख दिया यहाँ पे 3000, ध्यान देना है ना। तो 3000 कितने जीरो चाहिए मुझे, 2 4 7 जीरो चाहिए, 3 चाहिए, यानी 4 जीरो का एक ही आइटम बना दो, 1 2 3, तब भी आंसर आएगा। तो ये तरीके हैं करने के इन छोटे छोटे क्वेश्चन को।